नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज की आपकी क्लास होने वाली है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी एसएसटी प्रीवियस ईयर अगस्त सीटेट 2023 में पूछे गए प्रश्नों की। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आपका एग्ज़ाम उतना ही बेहतर होगा। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, बाकी हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि आपको जो 60 क्वेश्चन हैं आए हुए पिछले वर्षों में वो आप अच्छी तरह से जल्दी से उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, बाकी क्लासेस का रिवीजन करने के लिए वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके सारी क्लासेस की लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये जो पेपर है वो अगस्त 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उससे पूछे गए 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के हैं। आज इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। आपको प्रश्न पर क्या दिया गया है कि लोकतंत्र में किन किन तरीकों से भागीदार कर सकते हैं विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्नों को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करता है। आपको बताना कि क्षमता का प्रदर्शन क्या करता है। तो मैंने आपसे पहले कहा था हम लोग ज़्यादा आज डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। ठीक है, इन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, दिया गया है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी पर प्रश्न को विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? आपको बताना है कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें विद्यार्थी क्षमता का या तुलना का अंतर कर पाने में असफल दिखता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दिया गया है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो आपको बताना है इसका सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें अभिकथन और तर्क दिया गया। अभिकथन दिया गया सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, और तर्क दिया गया है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दिया गया है फिर से वही आपको कथन ए और कथन बी दिया गया है। आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभविक और सत्यापनीय है। और दूसरा कथन दिया गया इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, दिया गया है रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? जेंडर स्थिरता, ये रूढ़िबद्धता। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेंडर रूढ़िबद्ध अवधारणा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, दिया गया विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? आपको बताना कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि जो है वो श्रेष्ठ होगी। तो विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे कराने के लिए कहना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है?
आदिवासी और चलवासी यानी पशुचारियों चरवाहों जो होते हैं के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा, आपको बताना है। तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्यार्थी द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। तो आपको बताना 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिया गया है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। ये अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा कराते हैं, आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यायालय के प्रकार का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशी और कर्मचारियों की भूमिकाओं का पर बातचीत करना। तो केवल एक आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं, आपको बताना है कौन सी भ्रांत धारणाएं हैं। तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, तो ये एक गैर उपयोगी विषय है, ये भी ठीक है, माफ़ कीजिएगा, एक गैर उपयोगी विषय ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ठीक है। ये अतिशय तत्वों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ये भी ठीक है। यानी इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 41 का कि ABCD यानी तीनों ही ठीक है, ठीक है, चारों माफ़ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दिया गया उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पना यानी A से D में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। देशांतर, ग्लोब, आतपन, अक्षांश। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब, आतपन और अक्षांश यानी BCD, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन दिया गया है कि नागरिक शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तो तर्क दिया गया है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो आपको बताना है नागरिक शास्त्र आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। तो 44 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो वो होगा आपका विद्यार्थियों का ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, इसके लिए विचार करना कि ऐसा क्यों है। और सी वाला है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना, यानी बी और सी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण शायद कीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिया गया एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो आपको बताना है। तो 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या प्रदर्शित यानी विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिया गया है विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके विचार में क्या होता है कि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के लिए जाते। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48 है, दिया गया मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं, उत्तर दर्शाता है तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो वो हो जाएगा विद्यार्थी। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। कारण दिया गया, एक कतरन रजिस्टर या स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ए सही है परंतु आर गलत है, उसके आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिया गया है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिया गया है ग्रीनविच, है ना, हाँ, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 बजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, दिया गया है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पवन अपर्दन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिया गया स्थान परिवर्तन के से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, दिया गया अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर क्या होगा कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। ठीक है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, ये भी ठीक है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी ठीक है। यह अंडाकार आकृति में, ये गलत है। तो ए बी सी आपका किस में है? ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, समताप की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो वो आपका रहेगा बादलों एवं मौसमों संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। कॉलम 1 कॉलम 2 से मिलाना, ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसम संबंधी घटना है, पतली वायु, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका क्या हो जाएगा? तो पहले का आपका थर्ड हो जाएगा, ओजोन परत समताप मंडल से। 58 क्वेश्चन नंबर 58 जो है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओजोन परत को हम मिलाएंगे समताप मंडल से। ठीक है, ये इससे हो जाएगा। और रेडियो प्रेशर वायुमंडल से। ठीक है, मौसम संबंधी घटना है वो क्षोभ मंडल से, पतली वायु वो बहिर्मंडल से, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये आपको बताना है ध्रुवों से मध्य की ओर चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका क्या होगा? वो होगा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार, प्रदेश और क्षेत्र दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप मिला लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है, असत्य कथन का चयन करना है। बायोगैस ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण होती है। 61 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, ये आपका असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी से में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो आपको बताना है। तो 62 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेल मार्ग। ठीक है।
63 है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, दिया गया है एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाया और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़िवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है आपको बताना है। तो 65 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो वो आपका हो जाएगा ए, सी और डी, यानी उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। ठीक है। जो लोग भिन्न हैं उनका आदर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क दिया गया, देश में अभिशासन के बहुचलित चरण स्थापित करती है। तो 66 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर सही, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिया गया है किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1889 के उल्लंघन के रूप में की गई थी। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, सही है। 67 में बी ठीक है, सी ठीक है, डी आपका गलत हो जाएगा। तो ए बी सी आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, दिया गया है मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा समझाइए। तो आपको बताना 68 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? कि ये सभी जातियों के बच्चों के साथ साथ खाते हैं। ठीक है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूल के गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी है। ठीक है। तो यही आपके सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? आपको बताना है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का में विधायिका शामिल नहीं होती है 69 का। तो न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें आपका क्या दिया गया? स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं 69। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभावित कारणों की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू काम का अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 71 है, दिया गया भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण, जल मुक्त एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दिया गया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर 2 ए में दिया गया अमेरिका में राज्य धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और सी में दिया गया अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और डी, यानी सी नहीं होगा, असमानता समाप्त हो गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, आपको दिए हैं युग्म सही सम्मिलित करने हैं, काम और रोजगार के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है। सही विकल्प का चयन करना है, राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार और दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। तो सही युग्म आपको सम्मिलित करना है। तो 74 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है। अगला काम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 75,
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि दी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती कुशल कार्यबल की संख्या, यानी बी और सी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, दिया गया निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पुलिस, न्यायिक, शैक्षिक, निर्माण। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, बी और सी, यानी डी नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते थे। ठीक है, 77 का राइट आंसर। और बिल में अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। कारण दिया गया, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही, आर ए का सही कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। आपको बताना 79 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका ए सही है, परंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अभिकथन का कारण दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण दिए गए, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 80 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, दिया गया है, हमारे कष्ट बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही पूछा गया है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायी को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है 81 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही हैं, सी आपका सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, दिया गया 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों को निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो 82 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए और डी, यानी ए में अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। डी है, एजेंटों ने पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो आपको बताना है 83, तो ये है अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सही विकल्प चुन के बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी जो लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये कहा था मुमताज़ अली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86, दिया गया है मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी क्योंकि। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर है, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 87 है, खुदा की रचना के खाते में इसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी के लिए किसके लिए लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 87 का राइट आंसर आपका है, ये रजिया के लिए लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, दिया गया है
मेहराबों का माफ कीजिएगा, मेहराबों का निर्माण अधरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर आपका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन से पुराण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, ये होसगी। तो आपका बताना 89 का पुराना पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार कहाँ मिले थे? तो 89 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो मिले थे होसगी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का, तो ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, यही सही नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन अगस्त सीटेट 2023 में पूछे गए। ठीक है, जिनका हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बेहतर रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, और भी बाकी क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ सारी वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।